हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रो ऑफ शिवेंद्र। देखिए, आज सीपीसी में हम लोग को 3 टॉपिक कवर करना है। ठीक है, 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। 3 टॉपिक क्या है? वो 3 टॉपिक आपके रेफरेंस है, रिव्यू है एंड रिवीजन है। ठीक है, सीपीसी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस का मतलब होता है निर्देश, रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विलोकन और रिवीजन का मतलब होता है पुनरीक्षण। ठीक है, ये तीनों ही प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? ये पार्ट 8 में दिए गए हैं। सेक्शन 113 से लेकर 115 तक इनका प्रावधान किया गया है। ये आपके प्री के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, सीधे पार्ट पूछा जा सकता है, सेक्शन पूछा जा सकता है कि इस पार्ट में कितने सेक्शन है, तो 113 से लेकर 115 तक इसमें सेक्शन है। ठीक है, रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस का मतलब होता है निर्देश। हिंदी में समझिएगा, रेफरेंस का मतलब निर्देश। सेक्शन 113 तक, सेक्शन 113 इसमें बताया गया है। सेक्शन 113 में रेफरेंस का प्रावधान है। किसके साथ पढ़ते हैं? ऑर्डर 46 के साथ इसको पढ़ा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो रेफरेंस है सेक्शन 113 ऑर्डर 46 के साथ पढ़ा जाता है। रिव्यू जो है सेक्शन 114 ऑर्डर 47 के साथ पढ़ा जाता है। और रिवीजन जो है वह सेक्शन 115 के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 जगह ऑर्डर है, एक जगह ऑर्डर नहीं है। रेफरेंस में ऑर्डर है, रिव्यू में ऑर्डर है, लेकिन रिवीजन में कोई ऑर्डर नहीं बताया गया है। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, रेफरेंस कहाँ होता है इसके संबंध में अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेफरेंस का मतलब क्या है, निर्देश क्या होता है, क्या मतलब होता है रेफरेंस या क्या मतलब होता है निर्देश का। कब कोई न्यायालय रिफर करता है मामले को, तो रेफरेंस, रिफर से बना है रेफरेंस। ठीक है, तो जब कोई मामला लोअर कोर्ट में आता है, समझिएगा, जब कोई मामला लोअर कोर्ट में आ रहा है और लोअर कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा प्रश्न उसके समक्ष आ रहा है, उसके सामने आ रहा है, जिससे उस लोअर कोर्ट को यह लगता है कि उस प्रश्न पर सही ढंग का उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, अर्थात कि वह जो प्रश्न है उसका उत्तर न तो किसी विधि में ऐसा कोई प्रावधान बताया गया है जिससे कि वो प्रश्न सॉल्व हो सके, या न ही कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग आई है उस पर, न ही कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन सुनाया गया है जिससे वह निर्णय सुना सके। कौन? लोअर कोर्ट के। तो उस अवस्था में जो लोअर कोर्ट्स है वो गलत न्याय करने से बच सके, इसलिए अर्थात कि गलत न्याय उससे ना हो जाए कहीं, इस चीज से बचने के लिए वो क्या करता है, वह कोर्ट जिस हाई कोर्ट के अधीनस्थ है उस हाई कोर्ट को मामला रेफर करता है। ठीक है, और वह हाई कोर्ट क्या करेगा, उसमें उस चीज को देखेगा, जांचेगा और उसके बाद अपनी राय प्रकट करेगा। ठीक, कि क्या करना चाहिए उसमें। तो जब लोअर कोर्ट के द्वारा वह मामला हाई कोर्ट को सुपुर्द कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस कहते हैं। इसी को कहते हैं निर्देश। ठीक है, कब करता है, क्यों करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आपको कि रेफरेंस है क्या, कि जब लोअर कोर्ट के सामने कोई प्रश्न ऐसा है जो विधि से संबंधित है और उसे लग रहा है कि उस पर कोई ठीक ठाक उत्तर नहीं मिल पा रहा है, न तो किसी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, न ही किसी विधि में सही ढंग से इसका प्रावधान किया गया है, तो उस अवस्था में न्याय उससे गलत ना हो पाए, इससे बचने के लिए वो मामले को हाई कोर्ट को सुपुर्द कर देता है। किस हाई कोर्ट को सुपुर्द? जिसके वो अधीनस्थ है, तो उस हाई कोर्ट को वह मामला सुपुर्द करता है। तो उसी को क्या कहते हैं? रेफरेंस कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए, इसमें बात किया गया है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेफरेंस में जो है कहाँ किया जाएगा? हाई कोर्ट में किया जाता है। और जो रेफरेंस है
वो सिर्फ सीपीसी में ही नहीं प्रावधान किया गया है, बल्कि आप सीआरपीसी में भी इसकी झलक देखेंगे। कहाँ प्रावधान है, कहाँ इसका प्रावधान किया गया सीआरपीसी में? तो सीआरपीसी में सेक्शन 395 एंड 396 में भी रेफरेंस का प्रावधान किया गया है। ठीक है, रेफरेंस कहाँ किया जाएगा ये ध्यान रखिएगा। चाहे सीआरपीसी हो चाहे सीपीसी हो, इन दोनों ही अवस्थाओं में हाई कोर्ट के समक्ष रेफरेंस किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हाई कोर्ट के समक्ष किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है मैंने आपको बताया कि कब रेफरेंस किया जाएगा वहां पर। अब इसमें हम देखते हैं सेक्शन 113 हम देखते हैं। 113 को ऑर्डर 46 के साथ पढ़ा जाता है। कभी भी आप पढ़ेंगे या कभी भी आप मेंस लिखेंगे तो वहां आप इसका जिक्र जरूर करेंगे। तो सेक्शन 113 रेफरेंस देखते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जो हमने लिखी हुई हैं, आप समझिएगा। 113 रेफरेंस निर्देश कहाँ किया जाएगा? सबसे पहली बात तो कहाँ होगा? हाई कोर्ट में होगा। क्लियर? हाई कोर्ट में होगा। कौन करेगा? कौन करेगा? तो अधीनस्थ न्यायालय या लोअर कोर्ट जो होती है वो या तो स्वप्रेरणा से स्वमोटो से करती है रेफरेंस को हाई कोर्ट के समक्ष, या पक्षकारों के आवेदन पर वह ऐसा काम कर सकती है। ठीक है, दो तरीके हैं, दो माध्यम हैं। कब तक किया जाए? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कब तक किया जाए? तो मामले के सुनवाई के पूर्व कर सकता है या सुनवाई के दौरान कर सकता है, लेकिन किसी भी अवस्था में निर्णय सुनाए जाने से पूर्व उसे ऐसा काम करना होगा। क्लियर? तीन चीजें। कब तक रेफरेंस किया जाएगा हाई कोर्ट को? सुनवाई के पूर्व कर सकते हैं, सुनवाई के दौरान कर सकते हैं, लेकिन हर हालत में निर्णय डिसीजन सुनाए जाने से पूर्व करना होगा। हर हालत में निर्णय देने से पहले इनको रेफरेंस करना होगा, क्योंकि जब निर्णय ही सुना देंगे तो उसमें बचेगा क्या? ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको पता है कि रेफरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है एक लोअर कोर्ट के द्वारा? क्योंकि लोअर कोर्ट को किसके माध्यम से चलना होता है? जो उसके सुपीरियर कोर्ट है उनको देखते हुए चलना होता है। जब भी कोई न्यायालय डिसीजन सुनाता है तो एक बार यह जरूर देखता है कि ऐसा तो नहीं कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन आई है या कोई ऐसा निर्णय इसी मामले के तहत सुनाया गया है, तो उसी के तहत वह ऐसा मामला सुनाता है। लेकिन जब लोअर कोर्ट में ऐसा कोई प्रश्न आ रहा है जो विधि से संबंधित है, तो उसे लगता है कि यदि मैंने गलत निर्णय दे दिया तो यहां दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील होगी नहीं। क्योंकि यदि अपील होती तो मान लीजिए हाई कोर्ट में जाता ऐसा मामला और उसमें सही हो जाता वो काम, हाई कोर्ट उसको सही कर देती, लेकिन चूंकि अपील होगी नहीं, इसलिए जब कभी भी लोअर कोर्ट के पास यह मामला होता है जो विधि से संबंधित कोई प्रश्न है, तो वह क्या करता है, उससे अब हाई कोर्ट से राय उस प्रश्न पर जानने के लिए कि आगे क्या किया जाए महोदय पूछेगा, तो हाई कोर्ट अपनी राय देगा। उस आधार पर वो क्या करेगा, जो लोअर कोर्ट है निर्णय सुनाएगा कि ये भैया तुम काम करो, तब वो ऐसा काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो लोअर कोर्ट है वह हाई कोर्ट को उस मामले को सुपुर्द करता है कि आप अपनी इस पर राय प्रकट करें। क्लियर? अब देखिए क्या कहा जा रहा है, हमने क्या पढ़ा, कहां किया जाएगा, कौन करेगा, कब तक किया जाएगा। अब देखिए किन मामलों में कर सकेगा, वो कौन से मामले हैं जिसमें किया जाएगा। तो यदि प्रश्न अधिनियम, अध्यादेश, विनियम से संबंधित है, अर्थात एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन से संबंधित है, तो ऐसे प्रश्नों का निवारण कैसे किया जाएगा, हाई कोर्ट को सुपुर्द करके किया जाएगा। जिस पर कोई सुप्रीम कोर्ट की न तो कोई लीडिंग केस आई है, न कोई रूलिंग है, न ही कोई विधि में ऐसा कोई प्रावधान दिख रहा है, तो उस अवस्था में जो लोअर कोर्ट है उस प्रश्न को हाई कोर्ट को सुपुर्द करती है। अब आगे चलिए देखते हैं, लेकिन शर्तें क्या हैं, ध्यान रहे शर्त क्या होनी चाहिए जो आप हाई कोर्ट को कर रहे हैं सुपुर्द, उसमें शर्त क्या है। अधीनस्थ न्यायालय या लोअर कोर्ट के समक्ष लंबित होना चाहिए। क्या लंबित होना चाहिए? ये चीजें लंबित होनी चाहिए। क्या? ऐसा वाद जिसमें पारित डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होती।
क्लियर? ये हमने बताया आपको कि ऐसा कोई बात चल रहा है जो अगर निर्णय पारित कर दिया तो उसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है, या ऐसी अपील जिसने पारित डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होती, ठीक है, या निष्पादन की कोई कार्यवाही लंबित हो। तो इन अवस्थाओं में यदि वाद है, अपील है, निष्पादन कार्यवाही है, तो इन अवस्थाओं में यदि उसे लगता है, जो सुनवाई के दौरान में यदि लग रहा है कि ऐसा कोई मामला है जिस पर हाई कोर्ट की राय जरूरी है और उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया है, तो उस अवस्था में वह लोअर कोर्ट क्या करेगा, उस मामले को हाई कोर्ट को सुपुर्द करेगा, ठीक है, कि वह अपनी राय उस प्रश्न पर बताए। तो उसके तहत जैसा हाई कोर्ट करता है उसके तहत वह आगे कार्रवाई करेगा, ठीक है। तो यही चीज पूरी की पूरी आपके बताई है कि रेफरेंस के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं। एक चीज आप और जानिएगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो बात हो रही है, जो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी की, क्यों सुप्रीम कोर्ट पे जोर दिया जा रहा है? इसलिए जोर दिया जा रहा है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 पढ़ते हैं तो वहां कहा गया है जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय सुनाता है, डिसीजन देता है, तो उसके द्वारा दिया गया डिसीजन सभी न्यायालयों पर आबद्धकर है। कहा गया, किस केस लॉ में कहा गया? तो बंगाल इम्यूनिटी का मामला था, इसमें ये चीजें बता दी गई थी, ठीक है, कि सभी आपके न्यायालयों पर आबद्धकर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वयं के न्यायालय से आबद्ध नहीं है, ठीक है, इसलिए ऐसा यहां पर चीजें कही जाती हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा रेफरेंस मैंने बताया कहां है, सेक्शन 113 में है, ऑर्डर 46 के साथ पढ़ा जाता है, सीआरपीसी में भी प्रावधान है। इस चीज को आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जानते रहिए, काम देगा आपको कि 395 और 396 में भी सीआरपीसी में रेफरेंस का प्रावधान किया गया है। जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहां ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस रहा। यहां तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।